क्योंकि उस लड़के ने धमकी दी थी पहले आशीष को कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। पुलिस वाले 5 का नाम नहीं लिख रहे, सिर्फ 2 का लिखा है क्योंकि राम को बताया जा रहा है नाबालिग है। वो नाबालिग नहीं है मैम। मतलब जो मुन्नी वाला कपिल है ना, वो सबको बोलता था यहाँ पे कि इसको तो नहीं छोड़ेंगे हम, कि खून का इनने हमारा खून लिया था तो हम खून का बदला खून ही लेंगे। जैसे मैं आती हूँ बाहर, उसके यहाँ पे मतलब वार करा हुआ था, गर्दन काटी हुई थी उसकी, दिल पे चाकू मारा हुआ था और यहाँ पे वो मार रखे थे सुएं वगैरह। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, बहन के साथ छेड़छाड़ का विरोध करना एक भाई को भारी पड़ गया। जी हां, राजधानी दिल्ली के आनंद पर्वत से एक ऐसा ही मामला सामने आ रहा है जहां एक व्यक्ति जिसका नाम आशीष और उम्र महज 26 साल, उनकी बहन के साथ किसी के द्वारा छेड़छाड़ की जाती है। आज से ठीक 1 साल पहले जब उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, उन लड़कों को सज़ा दिलवाई, तो वो लड़के इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए कि 1 साल बाद इस चीज़ का बदला उन्होंने उसकी जान लेके ले लिया। अभी मेरी मौजूदगी ठीक आशीष के घर के बाहर है। अभी आप देखेंगे तो देखिए, मातम का माहौल यहाँ पे छाया हुआ है। बताया जा रहा है उन लड़कों द्वारा आशीष की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। अब क्या कुछ पूरा मामला था? क्या सिर्फ बात इतनी सी थी कि बहन के साथ छेड़छाड़ का विरोध करना आशीष को इतना भारी पड़ा, या और कुछ भी इसमें पूरा मामला था? ये परिवार से जुड़ेंगे और जानेंगे। तो अभी जो है आप देखेंगे आशीष के यहाँ पे तमाम परिजन मौजूद हैं, उनकी मम्मी भी यहाँ पे मौजूद है, जिनसे जान लेते कि आखिर पूरा मामला जो है वो क्या था। नमस्कार आंटी, क्या नाम है आपका? मंजू। क्या कुछ हुआ था आंटी? पहले तो आशीष की उम्र कितनी बताई जा रही है? 26 साल। 26 साल का था आशीष। हाँ, क्या कुछ हुआ था, मतलब किस तरीके से वो लड़कों ने जो है पूरी वारदात को अंजाम दिया? उनको कुछ भी नहीं हुआ था मैम। उन्होंने पानी मांगा था उससे कि भाई पानी ला दे एक बोतल पीने के लिए। तो ये यहीं पे चौक पे पी खा रहे थे लड़के, तो उससे पानी के बहाने उसे बुलाया। उसकी ड्रिंक में पता नहीं क्या दिया उन लोगों ने। तो बस उसके बाद मेरे से बोल के आया 10 मिनट में मम्मी मैं आ रहा हूँ, पानी दे दो। मैंने कि कहाँ जा रहा है पानी लेके? कह रहा राम और लखपति और मतलब 2-3 लड़के और थे, 5 जने थे मैम ये। तो इन्होंने पानी मांगा, ठीक है वो पानी लेने आया। मैंने कहा कहाँ जा रहा है? कह रहा वो पानी मंगा रहे, मैं पानी दे के आ रहा हूँ, तुम मेरी रोटी बनाओ, 10 मिनट में मैं आ रहा हूँ। मैंने मत जा बाहर, 1 बज रहा है, 1 बजे की बात है ये। रात को? हाँ जी। तो उन्होंने पानी के लिए बहाने से उसे बुलाया। 10 मिनट हो गए वो नहीं आया। मैं टीवी देख रही थी लेट के। 10 से 12 मिनट हुए होंगे, मैं बाहर आई हूँ। तो मैं क्या देखती, पहले मैंने वो पानी लेके आया तो उसके पीछे पीछे आती हूँ मैं हमेशा। तो जैसे ही पानी लेके जा रहा था, वो 5 यहाँ पे खड़े हुए थे चौक। ये इसी चौक पे? हाँ, जहाँ पे ये खंबा है ना, यहीं पे ही खड़े हुए थे सारे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। लखपति, राम और एक कपिल नाम का लड़का है और एक का वीर नाम है, छोटा सा है, वो 11-12 साल का है। एक और था, मुझे पता नहीं वो 5वां कौन था। ठीक है, तो मैं देख के अंदर चली गई। मैं चल 10 मिनट में आ जाएगा ये बोल रहे हैं। 10 से 12 मिनट हुई होगी, मैं बाहर निकलती हूँ जैसे कि, तो मेरा बच्चा मुझे यहाँ पे मिलता है पड़ा हुआ। किस अवस्था में थे वो यहाँ? वो यहाँ पे पड़ा हुआ था। जैसे मैं आती हूँ बाहर, उसके यहाँ पे मतलब वार करा हुआ था, गर्दन काटी हुई थी उसकी, दिल पे चाकू मारा हुआ था और यहाँ पे वो मार रखे थे सुएं वगैरह, और सर में भी पीछे कुछ मारा हुआ था। मतलब जैसे वो गिरा था ना, उसकी टोपी वोपी कुछ नहीं उतरी थी, टोपी आराम से लगा के उसको ऐसे लुटा रखा था यहाँ पे प्यार से। इसी जगह पे वो गिरे? हाँ जी, इसी जगह पे। इसका सर वहाँ पे था जहाँ लड़के का पैर है, और इस यहाँ पे उसके पैर थे, मतलब पूरा यहीं पे लेटा हुआ था। वीडियो वो फोटो है उसकी यहाँ की। हाँ जी। तो ये आपको शक है कि उन्हीं 5 लड़कों ने जो है मारा? क्योंकि उस लड़के ने धमकी दी थी पहले आशीष को कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। किस चीज़ पे धमकी दी थी? 1 साल पहले आशीष की लड़ाई हुई थी उसी से, उन्हीं लड़कों की हुई थी। मतलब यहीं पे वो जेब कतरे हैं, ब्लेड मारते हैं, चोरियाँ करते हैं, फ़ोन वोन चुराते हैं, आने जाने वालों से पैसे छीनते हैं। तो यहीं पे वो बैठ के पी रहे थे तब भी। तो आशीष को जब कॉल किया, उन्होंने कॉल वगैरह किए पानी के लिए, या आशीष भी वहीं वो था? शाम से ही उसको लेके घूम रहे थे बहाने से, क्या कहीं ना कहीं आशीष उनके साथ घूमता फिरता था, कोई ऐसी भी बात? नहीं घूमता था। वो लड़का ना नशा मुक्ति में से 3 दिन पहले ही आया था छूट के, ये राम जिसने मारा है। तो उससे 2 दिन से आशीष के साथ जान पूछ के घूम रहा था, भाई चल मुझे ये सामान दिला ला, भाई मुझे चल रहा है वहाँ पे चल रहा है, कि चलो आज ही भाई 50 रुपये देना, मुझे पीनी है, भाई 100 रुपये देना, ये खिला दे। तो आशीष ने, उसको ये नहीं पता था कि ये आज ऐसा कर देंगे। तो सब बता रहे 2 दिन से वो चाकू लेके घूम रहा था आशीष को मारने के? हाँ जी। ठीक है, तो उसके बाद आशीष ने उन्हें खिलाई भी है, पिलाई भी है,
तब इन्होंने उसके साथ ये काम किया। तो ये जो पांचों लड़के थे, मतलब कहीं ना कहीं आशीष के साथ कोई ना कोई इनका रिश्ता था। जो 1 साल पहले लड़ाई हुई थी वो किस चीज़ को? वो इस चीज़ को लेके हुई थी, यहीं पे वो दारू पी रहे थे लड़के, तो जैसे आशीष निकल के जा रहा था, वो लड़के ना लड़कियों को देख कर कमेंट पास करते थे, तो मेरी लड़की को भी देख के उन्होंने बोला था। आपकी उन मतलब आशीष की बहन? हाँ जी, उसको कमेंट पास करते थे, तो आशीष ने बोला तुम यहीं बैठते हो गली में, गली की बहन बेटियों को तुम छेड़ते हो कि यहाँ पे ड्रिंक नहीं करोगे, अपने घर जाओ, यहाँ से दारू हटा। तो ये इस लड़की को छेड़ते थे, बता भी सकती है वो। तो इसलिए उसने उनके दारू वारू गिरा दी इस बात पे। जब भी वो 4 लड़के थे मैम, चारों आशीष पे चिपट गए थे। जब भी चाकू वाकू चलाए थे, मेरे लड़के के यहाँ से हाथ काट दिया था उन्होंने, यहाँ पे भी मारा था, और उसी ने आशीष ने फिर अपने बचाव में उन्हीं का चाकू छीन के उसी लड़के का मार दिया था। तो उनको नहीं पकड़ा गया था, उसको पकड़ा गया। तब भी उनको नहीं पकड़ा था, कुछ नहीं हुआ था, वो भाग गए थे। तब भी मैंने खुद पुलिस वालों को बुला के अपना लड़का दिया था, 2 महीने वो सज़ा भी काट के आया है। मैंने चलो आशीष से लगी है तो वो अपनी गलती की सज़ा भुगत के आया था मैम, तो वो आ चुका था। फिर भी उसने कहा कि मैं समझौता कर लूँगा, कोई नहीं। इन्हों को इलाज के पैसे भी दिए, मैंने 20-30 हज़ार रुपये लिए, उसकी माँ ने इलाज के हमने पैसे दिए। राम की मम्मी? हाँ जी, तो पैसे भी मांगे थे, कह रही कि मेरे लड़के के लगी है, तो हमने हाथ पैर जोड़े, पैसे भी दिए। मैं कोई नहीं लगी है तो तुम अपने बच्चे का इलाज कराओ। उसके बाद भी इन्होंने मेरे लड़के को मार दिया 1 साल बाद, ये बात हुई है। अभी जिस दिन मारा है तो कोई ऐसे हल्ला नहीं हुआ जिस टाइम मारा है? कोई ऐसी आवाज़ आई? उन्होंने ऐसा फील नहीं होने दिया मैम। उन्होंने क्योंकि बता रहे कि घर के बाहर बस से थोड़ा सा उससे प्रेम भाव सा बढ़ाया कि भाई हाँ चल आशीष को छोड़ यार, जो हुआ सो हुआ। मगर अब जो है ना, अब सब खत्म करते हैं इस ऐसे वो करके उसने, और उनको वो अपने उसमें कर लिया। 1 साल का बदला ले लिया उन्होंने। हाँ, उनको करना था कि भाई हाँ, वो सोच के तो बैठे हुए थे। अब वो ऐसे तो कर नहीं सकते थे एकदम डायरेक्ट, मगर उन्होंने प्यार मोहब्बत में उसको करके तब किया है ये काम। और सारी गलती मैम है पुलिस की। मैं वहाँ कंप्लेंट लिखाने जाती हूँ थाने में, जब मैंने 5 लड़के देखे अपनी आंखों से, 5 का नाम लिखोगे ना, पुलिस वाले 5 का नाम नहीं लिख रहे, सिर्फ 2 का लिखा है, क्योंकि राम को बताया जा रहा है नाबालिग है। वो नाबालिग नहीं है मैम, क्योंकि मेरा लड़का 26 साल का है ना, तो मैं मेरे लड़के से पहले मैं उसको पैदा हुआ हुए देख रही हूँ राम को। मुझे उसकी जन्म पत्री दिखा दो या वैसे दिखा दो, वो 26 साल, उसका 20 साल से ऊपर का लड़का है वो। कौन से थाने का मामला? ये आनंद पर्वत थाने का। आनंद पर्वत मैं वहाँ पे लिखाने गई हूँ, 2 लड़कों के नाम लिखे, 11 साल वालों का, राम का, बाकी 3 लड़के खुले घूम रहे हैं। उनको हर एक को पकड़ा था, कपिल को, उसको थोड़ा सा रिमांड में रखा, थोड़ा छेता मारा बस, और शाम को उसे भेज दिया। उससे 1.5 लाख रुपए लिए मैम, खुद थाने में वो भर के, और घर पे खुला आके घूम रहा है, जो ये काम कराता है सब बच्चों से। मतलब अभी तक किसी की कोई अरेस्ट नहीं किया किसी को? कुछ भी 5 लड़के फरार? हाँ, नहीं, 2 पकड़े हुए हैं, वो राम और वीर, 11 साल का है, और राम है, तो इनको पकड़ा हुआ है। और ये 3 11 साल का? 11-12 साल का है। हाँ जी। तो इनमें से किसी ने कबूला है कि इन्हीं ने मर्डर किया है या इन्होंने राम कह रहा है कि हाँ मैंने मारा है, और वो लड़का जो छोटे वाला वीर है उसने बोला मैंने ईंट मारी है, जबकि ईंट का उसके कुछ हमारे को दिख नहीं रहा है। उसका अगर ईंट उसने मारी है तो राम ने चाकू मारा, तो उसके यहाँ पे सुएं किसने मारे? 3 बंदे होने चाहिए, 4 होने चाहिए ना, तो उसके साथ 4-5 ही थे। मतलब पुलिस कोई कार्रवाई करनी है? नहीं कर रही, बिल्कुल भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। एक बार नहीं आई है पुलिस जब के बाद मेरे घर पे, और मेरे को कहा गया, थाने में गई थी कि साइन करना है करो, नहीं तो तुम्हारे लड़के की बॉडी नहीं मिलेगी तुम्हें। हाँ जी, ऐसे बोले गए मेरे को। क्या नाम है? आकांक्षी। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले कोई आपको कमेंट वगैरह पास किए थे उन लड़कों ने। ये राम वगैरह जो लड़के थे वो सब चौक पे बैठे रहते थे, तो वो आते जाते छेड़खानी करते थे कि देख ऐसी लग रही है, वैसी लग रही है, कि ओहो ऐसे छेड़खानी में। तो भाई की मतलब भाई ने उनको बोला था, तो उनका झगड़ा हुआ था। तो उसके बाद जब लड़ाई वगैरह हुई थी, फिर जो कपिल है जिसने मतलब करवाया था, तो वो भी एक बारी रोड पे मुझसे नंबर वगैरह मांग रहा था, तो मुझे धमकी दे के गया था कि तू मुझे जानती है कि मैं कौन हूँ, मैं मुन्नी वाला कपिल हूँ, मर्डर में बाहर आया हूँ अभी। तो फिर मैंने अपने भाई को बताया कि ऐसे ऐसे कि कोई लड़का है पंजाबी बस्ती में, तो वो मुझे ऐसे बोल रहा था। फिर भाई ने उससे पूछा भी था, तो इनकी आपस में मतलब बहस वगैरह भी हुई थी दोनों की। फिर उसके बाद से ही वो पीछे लगा हुआ, मतलब ये लोग लगे हुए थे पीछे की लड़ाई झगड़े, मतलब मौके वगैरह ढूंढते थे। अभी जब आपके भाई को मारा इन्होंने, उससे पहले ये एक साथ घूम फिर रहे थे, कभी भाई ने बताया कि कुछ ऐसे उसको बोल रहे हैं मारने की बात? मतलब जो मुन्नी वाला कपिल है ना, वो सबको बोलता था यहाँ पे कि इसको तो नहीं छोड़ेंगे हम, कि खून का, इनने हमारा खून लिया था तो हम खून का बदला खून ही लेंगे। तो कहीं ना कहीं धमकियाँ पहले से मिल रही हैं। हाँ हाँ। तो उसके बाद आपके भाई अवेयर नहीं हुए इस चीज़ को लेके कि उनके साथ
जाना अवॉइड नहीं रहता तो मैम, वो नहीं रहता था कभी भी। ये 3 महीने में छूट के आया राम। नशा करता है, जेब वगैरह काटता है, ये गांजा वांजा सूंघते पता नहीं क्या क्या। ये 3 दिन पहले ही आया था, तो 2 दिन पहले ही आशीष के खुद ही जान पूछ के वो पीछे लगाए कि मतलब से दोस्ती तेरा का नाम वो- हटा दूंगा या ऐसे तो जैसा ये- भी कुछ हो। ऐसे- हाँ, ऐसे तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, ये दोस्ती में ही कब्जे में आएगा, तो इसलिए 2 दिन से वो जान पूछ के उसको आशीष के पीछे लगा हुआ था। अभी पुलिस कुछ कार्रवाई कर रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कर रही, क्योंकि जो राम है उसका जो जीजा है तो वो भी इस चीज़ में था और उसे भागते हुए हम पूरी आंखों से देखा है। वो ब्लैक शर्ट और निक्कर में था, फिर भी हमने बताया लेकिन कुछ कर ही नहीं रहे। कह रहे नहीं, हम तो जो कैमरे में देखेंगे हम तो वही करेंगे। कैमरे लगे हुए हैं यहाँ सीसीटीवी? जो एक ही गली में कैमरे है, बाकी 3 गली में नहीं है, तो उन्होंने सिर्फ जो एक गली के कैमरों में लोग आए थे उन्हें पकड़ा है। जो बाकी 3 है ना, वो उन पर कुछ भी नहीं कर रहे, वो ऐसे ही घूम रहे हैं, आके बता रहे हैं लोगों को। हम पुलिस वालों को बोल रहे हैं, वो तब भी नहीं सुन रहे कि नहीं हम तुम्हारी थोड़ी सुनेंगे, तुम तो 10 लोगों के नाम लिख दोगे तो हम वो थोड़ी लिख। कैसे लिखवा देंगे जब मैंने आंखों से मैम खुद देखा था उन पर? हाँ जी, मैंने 5 को देखा है। और मैं सामने खड़ा कर दोगे मैं पहचान लूंगी तुरंत, जानती हूँ गली के ही बंदे हैं। अभी क्या कुछ इंसाफ को लेके मांग कर? मैं यही मांग कर रही हूँ, मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। देखो मेरा एक ही था, मेरा पति भी नहीं है, मेरा सहारा वही था, कमाने वाला भी, लड़की का भी। इन लड़कों ने जैसे बेदर्दी से मारा, मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। ये तीनों पकड़े जाने चाहिए जो 2-3 फरार घूम रहे हैं बस। तो क्या कर रहे हैं पुलिस वाले? कुछ भी नहीं कर रहे हैं पुलिस वाले तो। कोई मदद नहीं कर रहे हैं? कोई मदद नहीं कर रहे हैं। और उसके घर में था वो लगवाना चाहिए ताला, ताला क्यों नहीं लगवाया पुलिस वाले ने? तो पैसा खूब खाया उन्होंने। तो पुलिस वाले ये बोलो ना कि वो क्या कर रहे हैं? उसका घर में सील लगनी चाहिए, सील क्यों नहीं लगी उसके घर में? फरार घूम रहे हैं? फरार घूम रहे हैं वो तो। उसकी माँ खूब खुलेआम घूम रही है गली बस्ती में, वो तो और पता नहीं क्या क्या बोलती और फिर रही है। तो हम ही लोग चुपचाप बैठे हैं। उनको देखना चाहिए ना पुलिस वाले ने, जो छोड़ रखा उन्होंने पुलिस वाले ने। किस बात का थाना है ये? ऊपर जो थाना है किस बात का वो कर रहे हैं वो पुलिस वाले? क्या कर रहे हैं वो? कुछ तो करना चाहिए ना। उसके घर में मर्डर वाले दिन ही सील लगनी चाहिए थी, क्यों नहीं लगी सील? पुलिस की कार्रवाई से कोई खुश नहीं है आप? ना, कोई खुश नहीं है उसके पुलिस की कार्रवाई से। उसके घर में सील लगनी चाहिए ना। हम तो जब जाने तो भाई हमारा लड़का गया है हमारा। तो देखिए आस पड़ोसी हैं जो इनके आसपास रहते हैं, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि आरोपी इतने ज़्यादा फरार है जिसमें पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से जिम्मेवार है। मैं आपको एक स्पॉट दिखाऊंगी जिस जगह पे जो है आशीष की हत्या की गई। देखिए पास ही में उनका घर है और ठीक बिल्कुल इसी गली के बाहर जो है बताया जा रहा है इधर ही बिल्कुल आशीष के साथ जो है वो लड़के मौजूद थे, जिसके चलते उन्होंने पहले तो आशीष को यहाँ पर बुलाया। घर से जो है पानी की बोतल लेने के बहाने जो है आशीष को बुलाया जाता है और ठीक इसी जगह पर पहले आशीष के साथ, देखिए माँ का ये आरोप है कि यहीं पे उसके साथ मारपीट की जाती है, बेरहमी से उसकी हत्या कर ठीक घर के बाहर जो सीढ़ियाँ बनी हुई है वहाँ पे आशीष को लेटा दिया जाता है। जब माँ जो है देखती कि काफ़ी ज़्यादा समय हो गया और आशीष जो है वो अभी तक घर नहीं लौटा, तो जब उनकी मम्मी बाहर आती है तो वो देखती है कि आशीष जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक बेरहमी सी स्थिति में, काफ़ी हालात उनके ख़राब थे, वो उन हालातों में यहाँ पर पड़े हुए थे। अगर आप देखेंगे तो ठीक उनके घर के बाहर की ये जगह है जहाँ पर उनकी मम्मी ने देखा कि आशीष जो है एक ख़राब हालातों में यहाँ पर पड़े हुए थे। तो देखिए आपने जो है अभी आशीष के परिवार की बात सुनी। आशीष काम क्या करते थे? आशीष फ़ोन का काम करता था मैम। हाँ जी, ठीक है। तो देखिए घर के जो है अकेले कमाने वाले थे आशीष, क्योंकि कुछ समय पहले जो है उनके पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। साथ ही साथ जो उनकी मां ने बताया कि किस तरीके से वो लड़के रात के समय, देखिए वीरवार की जो है ये पूरी घटना है कि रात के समय 1 बजे जो है लड़के उनको बुलाते हैं कि अपने घर से पानी लेके आओ। उससे पहले जो है उनके साथ उठना बैठना जो है वो लड़के कर रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छा उनसे रिश्ता बना रहे थे कि इसके बाद जो है उसकी इतनी ज़्यादा बेरहमी से हत्या कर दी जाएगी। ये फ़ोटो यहाँ पे आशीष की लगी हुई है। अगर आप ये तस्वीर देखेंगे तो आशीष की उम्र जो है वो महज 26 साल बताई जा रही है और साथ ही साथ उनके घर वालों का साफ तौर पे ये कहना है कि आशीष जो है वो घर के अकेले कमाने वाले थे। वही आनंद पर्वत पुलिस स्टेशन का ये पूरा मामला है, लेकिन पुलिस स्टेशन से थाने वालों की तरफ से जो है परिवार को किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं मिल रही। 2 लोगों को भी अरेस्ट किया गया है, जिनमें से एक ने कबूल लिया है कि उसी के द्वारा जो है आशीष
की हत्या की गई, इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन परिवार की एक ही गुहार है, जो 5 आरोपी हैं, 5 आरोपियों को पकड़ा जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो दी जाए। अब आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल तेज़ तरार में। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।